दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। तो बेटा धनात्मक संख्या वे संख्या होती है जो संख्या रेखा के ज़ीरो के राइट साइड जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये हमारी संख्या रेखा है। ज़ीरो के राइट साइड जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों धनात्मक संख्या को हम धन संख्या भी बोलते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे +10 +5 4। तो बच्चों देखो जिन संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है इसका मतलब वो पॉजिटिव संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। जैसे कि 2, इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये एक धनात्मक संख्या है। ठीक बच्चों। तो बच्चों ऋणात्मक संख्या को ऋण संख्या बोलते हैं। इसको अपन ऐसे लिखते हैं जैसे कि -5 -2 -3। अगर किसी संख्या के आगे ऋण चिन्ह होता है तो बच्चों वो संख्या एक ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि प्लस का 5 -10 -15 प्लस में 25 प्लस में 10। ठीक बच्चों, तो अपन इसको हल करके लिखेंगे। सबसे पहले हम ऋण वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि ऋण और ऋण संख्या आपस में जुड़ती है लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो माइनस में आता है। और पॉजिटिव संख्याओं को भी अपन एक साथ जोड़ लेंगे। 40। बच्चे एक बात ध्यान रखना कि जो माइनस संख्या होती है तो वो माइनस वाली संख्या के साथ जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। इसमें माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। अगर एक माइनस संख्या है और एक और माइनस संख्या है, अगर इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। माइनस माइनस प्लस गुणा वाले में होता है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक बच्चों, अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 15। देखो बच्चों ये 40 जो था वो 25 से बड़ी संख्या थी इसलिए आंसर में ये धनात्मक हो गया। अगर 40 ऋणात्मक होता और 25 धनात्मक होता तो 40 वाली संख्या का ऋणात्मक, मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है साथ में। समझ में आ गया बच्चों। हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं -10 -20 और +5। तो बच्चों सबसे पहले हम ऋण वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 30। चूँकि ये ऋण संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। बच्चों संख्याओं में चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है तो हमेशा चिन्हों को ध्यान रखना क्योंकि एक चिन्ह के कारण अपना पूरा आंसर गलत हो सकता है। ये +5। अब चूँकि ऋण 30 बड़ा है धन 5 से इसलिए जो आंसर आएगा उसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्याओं का चिन्ह है मतलब 30 का। तो अपन यहाँ -25 ये आ गया अपना आंसर बच्चों। ठीक बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे चिन्हों का गुणा नियम। तो ध्यान रखना बच्चों जब एक ऋणात्मक संख्या का गुणा एक ऋणात्मक संख्या के साथ होता है तो आंसर हमेशा धन में आता है। ऋण का गुणा ऋण संख्या से होता है तो आंसर धनात्मक आता है और माइनस का गुणा धन के साथ होता है तो आंसर माइनस में आता है और धन का गुणा माइनस से होता है तो आंसर माइनस में आता है और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस में आता है। सिंपल सी ट्रिक है बच्चों। अगर जैसे कि माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और धन इंटू धन हो रहा है तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक बच्चों, इसको अपन ये मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है। जब दो चिन्ह साथ में आ जाएंगे तो मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा लेकिन अगर एक चिन्ह माइनस में है और एक धन में है गुणा में तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। जब दोनों सेम चीज़ें जैसे कि ये इनको ध्यान रखना इजी है, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो भी प्लस आएगा और प्लस का गुणा प्लस से होगा तो भी प्लस आएगा। ठीक बच्चों, ये गुणा का नियम है, मतलब चिन्हों का गुणा नियम है बेटा। इनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब इसको बच्चों अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि -2 इंटू -4 तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। चूँकि ये माइनस और माइनस से गुणा हो रहा है तो आंसर में ये पॉजिटिव आएगा
और 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी ये कहाँ लिख गया, ऐसा है ये। ठीक बच्चों, अब इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सी प्लस का 4 इंटू माइनस का 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। चूँकि 4 जो है वो तो एक धन संख्या है, लेकिन जो 3 है वो एक ऋणात्मक संख्या है। तो जैसे हमने पढ़ा है चिन्हों का गुणा नियम, अगर एक धनात्मक संख्या का गुणा एक ऋणात्मक संख्या के साथ होता है तो आंसर में माइनस आता है। तो 4 तिया 12 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि माइनस का 4 गुणित 5, ये अपना एक एग्जाम्पल है दूसरा। इसका आंसर चूँकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो जब एक धन संख्या का गुणा एक ऋण संख्या के साथ होता है तो इसका आंसर भी ऋणात्मक आता है। 4 पंचे 20। मेरे को एग्जाम्पल से ले लेते हैं, चारों को अच्छे से सेपरेटली समझा देते हैं। जैसे कि 5 इंटू 3, चूँकि ये दोनों धनात्मक संख्या है इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो भी धन में ही आएगा। तो ये आंसर आएगा 15। ये तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संख्याओं को उनके चिन्ह के अनुसार हल करने का सही क्रम। मतलब किसी भी कैलकुलेशन अपन जब सॉल्व करते हैं तो उसको इस क्रम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर अपन कोई भी संख्या में कोष्टक दिखेगा तो हम सर्वप्रथम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा, जोड़ना, घटाना। तो बच्चों कोष्टक का मतलब भी गुणा ही होता है और का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन सबसे पहले अपन को ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है कोष्टक को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन कोष्टक को समझते हैं, बाकी का भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना तो अपन से आता है। जैसे कि अपना ये हो गया 8 धन में 3, तो ये क्या हो जाएगा 11। ये अपना आंसर आया। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर अपन ये लिखा 8 + 3, तो चूँकि ये ब्रैकेट वाली संख्या पहले जोड़ेंगी, उसके बाद जो बाहर चिन्ह लगा है ये इसका गुणा इस चिन्ह के साथ होगा, माइनस चिन्ह का गुणा अंदर ब्रैकेट की संख्या से होगा। तो 8 धन 3 11, 11 का माइनस चिन्ह से गुणा होगा, तो आंसर अपना माइनस का 11 ही आएगा। ठीक बच्चों, एक और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों इसी चीज़ को। जैसे कि माइनस का 8 माइनस का 3, अब इसको अपन ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और बाहर भी एक माइनस लगा देते हैं। तो ये बाहर माइनस एज इट इज, अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 और ऋण 3, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 11। चूँकि बच्चों ऋण चिन्ह का गुणा ऋण चिन्ह के साथ होगा तो ये आंसर अपना क्या आ जाएगा, धन में आएगा आंसर। तो अपन को इसमें प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, अपन ऐसे को ऐसे भी लिखेंगे तो भी अपना आंसर करेक्ट होगा बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों हम का को पढ़ेंगे। का क्या मतलब होता है, जैसे कि 20 का 1/2, तो चूँकि हमने पढ़ा है का मतलब क्या हो जाता है गुणा, तो अपन 1/2 इंटू 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 20/2, तो 2 एकम 2 और 2 धाम 20 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा बच्चों। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। जैसे 40 का 1/4, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जैसे सबसे पहले का जहाँ दिख रहा है अपन गुणा का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद 1/4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 40/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम एक बड़ा एग्जांपल समझते हैं जिसमें हम सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक, जिसमें सब चीज़ आए बच्चों। तो बच्चों ये अपना एग्जांपल है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है बच्चों, सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 धन 3, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट। अब चूँकि यहाँ पे गुणे में 5 है, बाहर ये माइनस का 10, माइनस का 5, प्लस का 4, और ये इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। भाग है तो 2 को अपन भाग देंगे 20 में, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 10। तो बच्चों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और 4 14, माइनस का 5, अभी माइनस चिन्ह, माइनस का 10 इंटू में 5 25 हो जाएगा। और ये अब इसका अपन गुणा करेंगे, तो चूँकि एक माइनस संख्या का गुणा धनात्मक संख्या के साथ हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस में, तो हो जाएगा 250, और ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और इसको अपन माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस का 241। ये अपना फाइनल आंसर आया इसका। तो बच्चों हमें अगर ये ध्यान रहेगा कि अपन को पहले क्या सॉल्व करना है, अगर अपन को सॉल्व करने का सही क्रम ध्यान रहेगा तो अपना आंसर हमेशा सही आएगा बच्चों। लेकिन अगर अपन को क्रम ही याद नहीं रहेगा तो अपना आंसर गलत हो सकता है।
तो बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि अपन को पता है अपना क्रम क्या है सॉल्व करने का, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है क्रम, तो इससे अपन को ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लिखा है कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक यहाँ नहीं दिया गया है बच्चों, तो अपन पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो इस क्रम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ गुणा में है, माइनस संख्या गुणा माइनस संख्या के साथ हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, हो जाएगा 100। अब प्लस में, चूँकि यहाँ पे देखो 40 भाग में तो 2 के साथ है, लेकिन गुणा में 3 के साथ है, तो अपन ने क्रम में क्या पढ़ा है, सबसे पहले अपन भाग वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात हम गुणा को सॉल्व करेंगे। तो अपन इसमें सबसे पहले भाग को करेंगे, 40 का भाग देंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ इंटू में 3 एज इट इज़ है, अब प्लस में 4 का गुणा -5 के साथ करेंगे। तो चूंकि 4 एक धन संख्या है और 5 एक माइनस संख्या है, तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस में आंसर आएगा 4 पंचे 20। ठीक बच्चों, अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। चूँकि ये यहाँ पे गुणा में, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। 100 एज इट इज़, प्लस में ये और ये माइनस में 20, और इसका माइनस संख्या का गुणा प्लस के साथ हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया -20। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, 160 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 140। ये अपना आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अपन एक और एग्जाम्पल समझेंगे। अब इसमें पूछा गया है 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 40 का 1/2। तो बच्चों सबसे पहले अपन इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर का मतलब हमें पता है गुणा है, फिर 1/2 अपन इस क्रम में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों अपन को पता है कि यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद इंटू होगा। सबसे पहले अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो आंसर जाएगा 10 इंटू 3 प्लस का 40 का 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 30 धन 40 का 1/2, तो 30 प्लस 40 इक्वल हो जाएगा 70 का 1/2, तो हो जाएगा 70 इंटू 1/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बराबर लगाते चलेंगे, तो ये अपना आंसर क्या जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो आंसर आ गया अपना 35। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, ये अपना एग्जाम्पल है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड करेंगे 50 का 5 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी बच्चों आंसर 10 आएगा, आंसर 10 आ जाएगा, और 60 में से 10 जाएंगे तो आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है जाएगा 800 धन 60, ये हो जाएगा 860। ठीक बच्चों, हाँ तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, जिसमें संख्या रेखा में 0 के राइट साइड जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के लेफ्ट साइड जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्या को धन संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या को ऋण संख्या बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमने आज चिन्हों का गुणा नियम पढ़ा, तो जैसा कि हमने आपको समझा दिया था, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। फिर उसके बाद बच्चों हमने संख्याओं को उनके चिन्ह के अनुसार हल करने का क्रम पढ़ा है। ये बच्चों ये सीक्वेंस को हमेशा याद रखना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। और बच्चों ये आपका आज का होमवर्क है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करना। ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।